बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बना रही है। हाल ही में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बिहार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शाह को राज्य में बढ़ते अपराध और सामाजिक अशांति के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने की बात कही। राजद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने खुद इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय गृह मंत्री से मिलकर बिहार की कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा हुई। इसका मतलब है कि उन्होंने गृह मंत्री से बिहार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बात की। सुधाकर सिंह ने आगे लिखा, बैठक के दौरान बिहार में लगातार बढ़ती कानून व्यवस्था की गंभीर चिंताओं को विस्तार से उनके समक्ष रखा। राज्य में बढ़ते अपराध, सामाजिक अशांति और सुरक्षा की चुनौतियों पर विस्तार से बात की। राज्य में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार उनके समक्ष उजागर किए। प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देना अति आवश्यक है। सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री को बताया कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और सामाजिक अशांति फैल रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी और प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने की जरूरत बताई। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। विधानसभा सत्र में भी राजद के नेता सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। सदन के अंदर और बाहर राजद नेता लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया पर क्राइम के आंकड़े जारी कर सरकार पर तंज करते हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और नीतीश सरकार पर लगाए आरोप कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार वाकई बेकाबू हो चुका है? अगर हाँ, तो क्या राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम रही? विपक्षी दलों के नेताओं को केंद्र सरकार से शिकायत करनी पड़ रही है, तो क्या राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है? सवाल ये भी है कि आरजेडी सांसद की यह मुलाकात उनके व्यक्तिगत चिंता थी या पार्टी की रणनीति का हिस्सा? क्या यह आरजेडी और बीजेपी के बीच नए समीकरण बनने का संकेत है या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? बिहार की जनता के लिए असली मुद्दा यह है कि आखिर अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी? क्या इस मुलाकात से राज्य की व्यवस्था में कोई सुधार होगा या ये भी सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगी? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।